Hello guys, this is Yogesh Joshi and you watching Predicted Realtors. आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सोसाइटी जो है रेडी टू मूव इन। और बहुत ही अच्छे रेनाउंड बिल्डर की ये सोसाइटी होने वाली है। यहाँ पे 2 BHK एंड 3 BHK के अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट आपको दिखाएंगे, एग्जैक्ट अपार्टमेंट दिखाएंगे जैसा आपको मिलेगा। और ये कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली है। इसका क्लब हाउस आपको प्रेजेंट करेंगे, इसकी ग्रीन एरिया आपको हम प्रेजेंट करेंगे, प्लस इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, प्राइजेस के बारे में बताएंगे और क्या हर महीने की आपकी मेंटेनेंस होगी अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग, जहाँ से आपकी एंट्री होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंट्री से मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, देन उसके बाद हम इसका अपार्टमेंट देखेंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप नाम पढ़ रहे होंगे, एस स्टारलिट इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है। बहुत ही रिनाउंड बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है एस ग्रुप का। एस ने बहुत अच्छी डिलीवरीज दे रखी हैं अपने प्रीवियस हिस्ट्री में। तो आज हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं एस स्टारलिट नाम से एक सोसाइटी जो कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन है। अभी यहाँ पे फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। कुछ गार्डन का काम है, वो अंदर ही हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या काम अभी बाकी है। तो ये आपकी मेन एंट्री होगी जैसे ही अगर आप इस सोसाइटी में एंटर करते हैं। टोटल ये लैंड पार्सल की बात करें इस प्रोजेक्ट का तो 7 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 5 ही टावर होंगे। ये 5 टावर हैं जिसमें 3 टावर 3 BHK के अपार्टमेंट हैं और 2 टावर हैं 2 BHK के। तो 3 BHK अपार्टमेंट सेपरेट हैं और 2 BHK के अपार्टमेंट सेपरेट हैं। तो ये मेन एंट्री होगी। यहाँ पे 2 एंट्री एग्जिट हैं। अंदर जाके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स कम इनसाइड एंड एक्सप्लोर दी प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी आपकी एंट्री होगी गाइस, काफ़ी अच्छी एंट्री है। ये लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है एस ग्रुप का। एंट्री करते ही ये आपका राउंड अबाउट है। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ आपको जिस तरीके से दिख रही होंगी एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेंगी। और सामने क्लब स्पेट के नाम से इसका क्लब हाउस है। ये जो क्लब हाउस है ये 28,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। अभी यहाँ पे हम ऑपरेशनल चीज़ें बात करें तो यहाँ पे जिम्नेजियम ऑपरेशनल है, बैंक्वेट हॉल ऑपरेशनल है और स्विमिंग पूल ऑपरेशनल है। और भी बहुत सारी काम इसमें चल रहे हैं, जैसे रूफ टॉप का काम चल रहा है और स्नूकर टेबल का काम चल रहा है। तो क्लब हाउस के अंदर हम पहले एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्लब हाउस एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके का क्लब हाउस है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा कम्प्लीटली अभी फिनिशिंग के टाइम पे अभी इसका फिनिशिंग हो रहा है। तो 100% अभी ये कंप्लीट नहीं है, 70% 60% ही कंप्लीट है। कुछ एमिनिटीज़ यहाँ पे आने वाली है। तो कुछ इस तरीके की आपकी क्लब हाउस की एंट्री होगी। ये रिसेप्शन एरिया है आपका। रिसेप्शन एरिया के बिल्कुल अगर आप राइट हैंड साइड को देख रहे हैं, ये है सिटिंग एरिया इसी क्लब हाउस का। अगर आप क्लब हाउस पे एंट्री करते हैं तो इस राइट हैंड साइड को जाएंगे तो आपको ये पूरा एरिया मिलेगा सिटिंग के लिए। ये पूरा सिटिंग एरिया है। ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो सेम सिटिंग एरिया आपको इसी के बिल्कुल राइट हैंड साइड को भी मिलेगा। सीधे स्ट्रेट पे अगर आप क्लब के एंट्री करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को, अगर स्ट्रेट देखते हैं तो ये आपका राइट हैंड साइड होगा। ये एग्जैक्टली आपको इस एरिया में भी ऐसे सिटिंग काउचेस लगे होंगे और आपके इंजॉय के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस डेकोर किया है। इसे हम लाइब्रेरी एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए ऑलमोस्ट चीज़ें अभी प्लेस हैं, बट अभी बुक्स यहाँ पे हैं नहीं, बट फ्यूचर में ये लाइब्रेरी होगी। देन लाइब्रेरी के बाद हम एग्जिट करते हैं इस क्लब में। तो हमारे पास बिल्कुल फ्रंट पे आप देखोगे ये है रिसेप्शन। रिसेप्शन से अंदर अगर हम जाते हैं तो इस एरिया में हमें जिम्नेजियम देखने को मिलता है। और ये बिल्कुल सामने अगर आप देख रहे होंगे, ये है हमारा जिम्नेजियम। जिम्नेजियम के बिल्कुल बगल में ही योगा स्टूडियो है। यहाँ पे अगर आप योगा करना चाहते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं, यू कैन डू
ओवर हियर ये पूरा एम्प्टी है अभी, ये ऐसा ही होगा आने वाले टाइम पे भी, ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। देन उसके बाद हर्ष अगर हम बाहर दिखाते हैं, ये वाला जो एरिया है ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे स्पा होगा। ये स्पा के लिए पूरा एरिया है, ये कुछ टाइम में ऑपरेशनल हो जाएगा, बट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। 2 से 3 महीने के अंदर पूरा क्लब हाउस कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन हो जाएगा। देन योगा स्टूडियो के बिल्कुल सामने अगर हम देखेंगे राइट हैंड साइड को, ये होगा हमारा जिम्नेजियम। जिम्नेजियम कम्प्लीटली रेडी है, सारे इक्विपमेंट प्लेस हैं पहले से ही। तो ये पूरा जिम्नेजियम आप देख सकते हैं। देन इसी जिम्नेजियम के बिल्कुल सामने आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया है। अगर आप जिम करते हैं, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं और सामने यहाँ पे फैमिलीज या आपके दोस्त स्विमिंग कर रहे हैं, और जिम करने के बाद आप यहाँ पे स्विमिंग करते हैं तो आपकी कार्डियो भी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया है बिल्कुल जिम के सामने। जिम का व्यू परफेक्टली आने वाला है और जिम आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सुबह और शाम की। तो ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है स्विमिंग पूल एरिया। यहाँ पे 2 सेक्शन पे डिवाइड है स्विमिंग पूल। अगर आप बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं, जो पूरा आपको ब्लू कलर दिख रहा है, वो है अडल्ट्स के लिए, और जो आइट साइड ऑलिव ग्रीन आपको दिख रही है जो थीम, ये है किड्स के लिए। तो एक कम्प्लीटली स्विमिंग पूल रेडी टू मूव इन है। इस साइड को भी अगर आप देखोगे तो ये स्विमिंग पूल किड्स के लिए है यहाँ पे। और ये आपको जो लास्ट ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है इसका कमर्शियल। ये ओपन टू ऑल है, यहाँ से इसकी एंट्री है। अगर आप अपने टावर से जाना चाहते हैं तो आप इसी टावर से जाके डायरेक्टली आप कमर्शियल पे जा सकते हैं। और इसमें अगर हम पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे बेसमेंट 1 एंड बेसमेंट 2 के अंदर ही पार्किंग है। आप ग्राउंड फ्लोर पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। जस्ट आप वॉकवे से जाके डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे एक्सेस करके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो विजिटर पार्किंग भी यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो ये कमर्शियल का एरिया है। अगर आपको कमर्शियल पे जाना है, ग्रोसरी ख़रीदने जाना है, कुछ भी आपको नीड है, तो ये आपकी 36 दुकानें हैं इसी सोसाइटी के अंदर। टोटल 5 टावर हैं। 5 टावरों में हर टावर के अंदर एमिनिटीज़ बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम पे। और यही जो आपको बता रहा हूँ, यही एरिया है व्हीकल एक्टिविटीज़ के लिए। सीधी गाड़ी जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड को आप देख रहे हो रैंप बना हुआ है, आगे से दिखेगा आपको। रैंप पे जाते ही आपका बेसमेंट 1 एंड बेसमेंट 2 आ जाएगा। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप अपने अपार्टमेंट में आ सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये फिनिशिंग का काम चल रहा है। छोटे छोटे पार्क जो बनने हैं वो बन के कंप्लीट हो जाएंगे। राइट हैंड साइड को अगर आप हर्ष दिखाओगे, ये पार्क पूरे कंप्लीट हैं इस प्रोजेक्ट के। लेफ्ट हैंड साइड को जो मेन पार्क है, ये वाला जो पार्क है सीनियर सिटीजन पार्क है, ये अभी कंप्लीट नहीं है। स्ट्रक्चरल पार्क है सामने बिल्कुल रैंप अबाउट के बिल्कुल सामने, वो अभी कंप्लीट नहीं है। इंटरनल पार्क की बात करें, इंटरनल पार्क भी कुछ हिस्सा अभी उसका बचा हुआ है, वहीं जाके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ना मेरे वीडियो बनाने का मोटिव ये होता है कि एग्जैक्टली आप घर से ही इस पूरे प्रोजेक्ट को विजिट कर लें। जितने भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट की वीडियोस बना रखी हैं, मोस्टली मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं कि आपकी मेंटेनेंस चार्जेस क्या क्या है उस प्रॉपर्टी में, उस प्रोजेक्ट के अंदर, और सोसाइटी कितने एकड़ की है, कितनी फैमिलीज़ रहेंगी, और क्या इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। तो सारी चीज़ें मैं वीडियो के अंदर ही बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आप घर बैठे ही पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर देते हैं और आके डायरेक्टली परचेज़ करते हैं। तो मोस्टली जितने भी हमारे बायर्स हैं, जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, तो उन्हें उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली कोशिश करता हूँ प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग मैं आपको वीडियो के अंदर ही दे दूँ। तो इसका एक सेंटर पार्क है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपका, इस प्रोजेक्ट का सेंटर पार्क है। अगर इस 7 एकड़ के प्रोजेक्ट की बात करें, इस 7 एकड़ के अंदर टोटल 5 टावर, जैसे मैंने आपको बताया 5 टावर हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो फैमिलीज़ रहेंगी वो 492 फैमिलीज़ रहेंगी, जिसमें 2 BHK के स्टैंड अलोन टावर हैं। अगर ये 2 टावर अगर आपको दिख रहे हैं, ये हैं 2 BHK के, तो अगर इनके हम टावर की हाइट की बात करें, ये 26 फ्लोर की बिल्डिंग है, जहाँ पे 2nd फ्लोर से अपार्टमेंट शुरू होगा।
और ये जो 3 टावर हैं 3 BHK के, ये हैं 16 फ्लोर की बिल्डिंग। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 16 फ्लोर हैं। तीनों जो टावर दिख रहे हैं आपको 3 BHK के, ये 16 फ्लोर की बिल्डिंग है। और हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 50% एरिया ग्रीन एरिया है और 70% एरिया ओपन एरिया है। अभी ग्रीन एरिया का काम चल रहा है। ये पार्क जो आपको दिख रहा है, ये इसका काम चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स इसमें 4 से 5 महीना मेरे को लगता है कि लगेगा। 4-5 महीने के अंदर ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी सोसाइटी। सो अब हम दिखाते हैं आपको एक 3 BHK का अपार्टमेंट जो एग्जैक्टली आपको मिलेगा। बट गाइज ये आप याद रखना है, 3 BHK के अपार्टमेंट बहुत ही लिमिटेड हैं। बहुत लिमिटेड इन द सेंस 2 ही अपार्टमेंट हैं 3 BHK के जो अवेलेबल हैं सेल के लिए। और अगर हम लॉबी की बात करें, एग्जैक्ट लॉबी आपको ऐसे ही मिलेगी जैसा आपको दिख रहा है लॉबी। इतने स्पेशियस लॉबी आपकी होगी। देन लॉबी के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इन द सेंस सिटिंग एरिया, बिल्कुल सामने आपका रिसेप्शन एरिया होगा। ये सिटिंग लॉन्च के लिए अगर आपके कुछ गेस्ट आते हैं, आप अपने अपार्टमेंट के अंदर उन्हें नहीं बुलाते तो यहाँ पे ही उन्हें बुला के बैठा के ग्रीट कर सकते हैं। देन इसी लॉबी के अंदर, जैसे मैं बता रहा था आपको, लॉबी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। लॉबी के अंदर ही आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ बिल्डर ने दे रखी हैं। तो अगर हम बात करें, ये आपका लिफ्ट लॉबी है। लिफ्ट लॉबी के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे, ये पूरा एरिया है एमिनिटीज़ के लिए। यहाँ पे आपको स्नूकर टेबल देखने को मिलेगा, टेबल टेनिस यहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ सिटिंग के लिए भी एरिया दे रखा है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं तो लिफ्ट लॉबी में आप इजीली स्नूकर खेल सकते हैं, दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो एक कंप्लीट स्पेस आपको जैसा दिख रहा है, ये एग्जैक्टली सारे टावर के अंदर मिलने वाला है। इवन दो अगर आप 2 BHK भी लेते हैं तो सेम ऐसी एमिनिटीज़ सारे टावर के लॉबी के अंदर मिलेंगी। सेम स्नूकर और टेबल टेनिस। और इसी लॉबी के अंदर आपको सिटिंग के लिए भी एरिया मिलता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट कर दिया है आपको। अगर आप 3 BHK अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको एक टावर में 3 लिफ्ट देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होंगे। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक्चुअल अपार्टमेंट कि जैसा आपको दिखेगा वैसा ही मिलेगा। 3 BHK में जस्ट 2 ही इन्वेंट्रीज हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे और एक सेकंड फ्लोर पे। और 2 BHK के अपार्टमेंट की भी वीडियो हमने इसी वीडियो के अंदर बना रखी है। अगर आपको डायरेक्टली वो देखनी है तो आप शॉर्टकट पे जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं 2 BHK अपार्टमेंट। हमने टाइम वहाँ पे प्लेस किया है, डायरेक्टली आप 2 BHK का अपार्टमेंट भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 लिफ्ट हैं, ये आपकी लिफ्ट लॉबी होगी। 3 लिफ्टों के साथ 4 अपार्टमेंट होंगे, 2 अपार्टमेंट इस साइड को और 2 अपार्टमेंट इस साइड को। सो गाइज, ये 3 BHK का अपार्टमेंट हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। इसका जो साइज़ है वो 1775 स्क्वायर फीट का साइज़ है। कम्प्लीटली 3 BHK प्लस 4 वॉशरूम के साथ ही आपको अपार्टमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली जैसा दिखाऊंगा वैसा ही आपको ये मिलेगा अगर आप परचेज़ करते हैं तो। अगर हम एंट्री की बात करें, आप एंट्री डोर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट का ये एंट्री डोर है। अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट की इस डोर की हाइट है, और जो ये अपार्टमेंट की सीलिंग हाइट होगी वो 11 फीट की होगी। तो एंट्री करते ही ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये है फॉयर एरिया। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं इसको। आने वाले टाइम पे अगर आप इसे फुल्ली फर्निश बनाते हैं तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। और राइट हैंड साइड को आप देखोगे तो ये पहला आपको वॉशरूम मिलता है, इसे पाउडर रूम बोलते हैं। ये पाउडर वॉशरूम है आपका पहला। और एंट्री के बिल्कुल सामने ही आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग का एरिया है। काफ़ी स्पेशियस एरिया है। यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल होगी, और ये आपका जो स्पेस है ये ड्राइंग के लिए है। ये डाइनिंग के बिल्कुल सामने किचन है, वो आपको मैं थोड़ी देर में प्रेजेंट करूँगा। डाइनिंग के बिल्कुल सामने आप देखोगे, ड्राइंग डाइनिंग के सामने ये आपकी एक बालकनी है। बालकनी का व्यू काफ़ी परफेक्ट होने वाला है। अगर हम इस पूरे टावर की बात करें, 3 BHK के अपार्टमेंट जितने भी हैं इस टावर में, वो कॉर्नर पे हैं। 4 के 4 जो फ्लैट हैं वो कॉर्नर पे हैं, तो वेंटिलेशन और सनलाइट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये आपकी ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस है बालकनी का।
इसी बालकनी के सामने अगर आप देखोगे ये हमारा किचन का स्पेस है। एग्जैक्टली किचन जैसा दिख रहा है आपको ऐसा ही मिलेगा। अभी हम इनिशियल स्टेज पे इसमें मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं आपको, सारे वार्डरोब का काम करके दे रहे हैं जैसा आपको दिख रहा है। एग्जैक्टली वार्डरोब आपको ऐसे ही मिलेंगे, कैबिनेट्स बन के मिलेंगे, प्लस स्टोरेज के लिए भी हम पूरा आपको वुडन का काम करके दे रहे हैं। आपको जस्ट चिमनी और हॉब लगानी है। इसी किचन के साथ आपको यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है जहाँ पे आपका वॉशिंग का एरिया और वॉशिंग का सेक्शन होगा, वहाँ पे वॉशिंग मशीन बना सकते हैं। ये कंप्लीट एरिया जो आपको दिख रहा है बालकनी का, ये यूटिलिटी बालकनी है बिल्कुल किचन के सामने। इसका अगर आप कारपेट एरिया देखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कारपेट एरिया हमने स्क्रीन पे मेंशन किया है। सुपर बिल्डअप एरिया की बात करें 1775 स्क्वायर फीट का ये एरिया होने वाला है। ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया था। इसी के बिल्कुल सामने आप देखोगे फिर से हमारे पास फॉयर एरिया है। जितने भी रूम हैं इसी एरिया में आने वाले हैं। 2 रूम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को है और 1 रूम बिल्कुल सामने है। इस सामने वाला जो रूम है ये मास्टर बेडरूम है। सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। ये हमारी फर्स्ट बेडरूम की एंट्री होगी। इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है आपको ऐसा ही रूम मिलने वाला है। 11 फीट की सीलिंग हाइट होगी, प्लस वार्डरोब के लिए आपको ये सारे कैबिनेट्स मिलेंगे। ये एग्जैक्टली बन के मिलेगा। और वेंटिलेशंस के लिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये विंडो दे रखी है। सनलाइट की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। इसे कभी भी आप ओपन करके वेंटिलेशन कभी भी ले सकते हैं। ये ओपन हो जाएगा, वो वाला भी ओपन हो जाएगा, तो वेंटिलेशन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। अगर हर्ष आप दिखाओगे वॉशरूम एग्जैक्टली जैसी सैनिटरीज़ की फिटिंग लगी हुई है वॉशरूम के अंदर, एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा। सामने आपका ये वाला एरिया जो है शावर एरिया है, ये WC एरिया है और ये यहाँ पे सामने आपके मिरर प्लेस होंगे सिंक के बिल्कुल सामने। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था इस 3 BHK अपार्टमेंट का। इसी बेडरूम के बिल्कुल सामने हमारा सेकेंड बेडरूम है। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है गाइस। यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वुडन फ्लोरिंग वैसे ही मिलने वाली है, प्लस वार्डरोब के काम जो भी हो रखे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही वार्डरोब आपको बन के मिलेगा। ये वार्डरोब एग्जैक्टली आपको बन के मिलेगा। साथ ही साथ इसकी बात करें यहाँ पे भी आपको वेंटिलेशंस के लिए प्रॉपर विंडो मिल जाती है। ये विंडो आपको जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा। इसी के सामने अगर आप देखोगे इस वॉशरूम भी आपको देखने को मिलेगा। बेडरूम में ही वॉशरूम है। तो जितने भी बेडरूम हैं उनके साथ सेपरेट वॉशरूम बिल्डर प्रोवाइड करता है आपको। और साथ ही साथ अगर हम थर्ड बेडरूम की बात करें उससे पहले आपको जो स्पेस मिलता है, हर से अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये पूजा रूम के लिए प्लेस है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी डेकोर कर सकते हैं, बट ये बिल्डर ने एज ए पूजा रूम बना रखा है। इसी पूजा रूम के बिल्कुल सामने आपको आपका मिलेगा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में 2 सेक्शन डिवाइड हैं। राइट हैंड साइड को वॉकिंग क्लोजेट के लिए है और ये बिल्कुल मास्टर बेडरूम एग्जैक्टली आपको ऐसा मिलेगा जैसा दिख रहा है। इस मास्टर बेडरूम में एक खूबी ये है कि यहाँ पे आपको बालकनी का स्पेस भी मिलता है। इस मास्टर बेडरूम की बालकनी की बात करें कुछ इस तरीके की आपकी बालकनी होगी। ये थर्ड बेडरूम था इस अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम। अगर आप देख रहे होंगे सारे, जैसे मैंने बताया आपको, सारे अपार्टमेंट 4 के 4 अपार्टमेंट, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं। 4 के 4 अपार्टमेंट कॉर्नर पे प्लेस हैं, तो कॉर्नर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें ये लोकेटेड है सेक्टर 152 पे। अगर हर थोड़ा आप आगे आओगे ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको 148 का मेट्रो स्टेशन भी देखने को मिलता है। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये एक्वा लाइन है, डायरेक्टली ग्रेटर नोएडा परी चौक को कनेक्ट करती है। सेक्टर 51 से ये मेट्रो आ रही है। अगर आप ब्लू लाइन दिल्ली चांदनी चौक कहीं भी जाना चाहते हैं, सेक्टर 51 से आप दिल्ली चांदनी चौक ब्लू लाइन पकड़ के जा सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम था। जैसे मैंने बताया 2 सेक्शन हैं इस मास्टर बेडरूम में। तो पहला सेक्शन है ये लेफ्ट हैंड साइड को, ये सेक्शन है वॉकिंग क्लोजेट के लिए और वार्डरोब हम बना के देंगे सारे रूम्स के साथ। ये एग्जैक्टली वार्डरोब आपको जैसे दिख रहे हैं ये वार्डरोब बन के कम्प्लीट होंगे। और साथ ही साथ इसी बेडरूम में आपको आपका वॉशरूम भी देखने को मिलता है। एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है शावर एरिया, WC और इस साइड को आपके
मिरर के लिए सेक्शन। तो गाइस आपको लेआउट आई गेस समझ में आ गया होगा। 3 बेडरूम है इसमें, एक बिल्कुल फ्रंट पे है जहाँ से हमने एग्जिट किया अभी, 2 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को है, तो 3 कंप्लीट बेडरूम आपको दिखाए हमने। ये आपका पूरा जो स्पेस है ये है ड्राइंग एंड डाइनिंग के लिए। बिल्कुल सामने आप देखोगे ये है आपका किचन, और एंट्री अगर आपने यहाँ से की, एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड को मिलता है पाउडर वॉशरूम। सीलिंग हाइट और डोर देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छे थिक डोर हैं, सीलिंग हाइट काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे इंटीरियर का काम कराते हैं, सैंडलियर लगाते हैं इस पूरे अपार्टमेंट के अंदर, इसे डेकोर करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो काफ़ी अच्छी लुक आने वाली है, काफ़ी वाइब्रेंट लुक आएगी इसकी, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है, क्योंकि वेंटिलेशंस और सनलाइट की प्रॉब्लम होती है घरों के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी भी फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें दोबारा, तो 1775 स्क्वायर फीट का 3 BHK का अपार्टमेंट होगा, जहाँ पे 3 बेडरूम हैं, 4 वॉशरूम हैं और 2 बालकनी है, एक ड्राइंग डाइनिंग के बिल्कुल सामने और एक मास्टर बेडरूम है। अगर कारपेट एरिया की बात करें, आपको स्क्रीन पे इसके कारपेट एरिया मेंशन दिख रहे होंगे। अगर हम इसकी ऑल इंक्लूसिव की प्राइस की बात करें, तो इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस आएगा 2,90,00,000 रुपीज़, जो ऑल इंक्लूसिव होगा। इसके बाद जस्ट आपको आपके रजिस्ट्री का खर्चा देना है। अगर हम इसकी पेमेंट टर्म्स की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, तो फिर भी आपको बिल्डर एक थोड़ा फ्रीडम देता है। 20/80 का पेमेंट प्लान, विद इन 3 मंथ्स के अंदर आप अपनी पूरी पेमेंट कर सकते हैं। 20% आपको इनिशियल स्टेज पे देना है बुकिंग कराते वक्त, और 80% जिस टाइम पे आपको बिल्डर आपके घर की चाबी देगा। 3 BHK में जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज, बहुत ही लिमिटेड इन द सेंस 2 ही अपार्टमेंट हैं ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे। तो अगर ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की आपकी चॉइस है तो आप ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे 2 BHK का अपार्टमेंट, एग्जैक्टली 2 BHK अपार्टमेंट किस तरीके से मिलेगा आपको। 2 BHK में अच्छी खासी इन्वेंट्रीज हैं। अगर आपकी फैमिली 4 से 5 लोगों की है तो आप 2 BHK के अपार्टमेंट के अंदर प्लान कर सकते हैं, जिसका साइज़ होगा 1350 स्क्वायर फीट का। वो अपार्टमेंट दिखाने के बाद हम इस पूरे सोसाइटी की मेंटेनेंस कॉस्ट की भी बात करेंगे कि पर मंथ आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट ख़रीदते हैं तो, और क्या क्या एमिनिटीज़, मोस्टली सारी एमिनिटीज़ हमने आपको दिखा दी हैं, फिर भी आपको मैं प्रेजेंट कर दूंगा कि क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ पे फिर से मिलेंगी। 2 BHK के अपार्टमेंट सेपरेट हैं, तो 2 BHK के अपार्टमेंट में जाते हैं, वो दिखाते हैं कैसा बन रखा है। सो गाइस, जैसा मैंने दिखाया आपको 3 BHK का अपार्टमेंट, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। और रही बात एस स्टारलेट की, ये रेडी टू मूव इन है। बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्हें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो प्री लॉन्च स्टेज पे है। तो एस ग्रुप ने ही अभी अपना एक रिसेंटली नया प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है महागुन ग्रुप से, तो वो अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। हमने उसकी वीडियो भी बना रखी है, आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। वो भी प्री लॉन्च स्टेज पे है, एस मेडेलियो के नाम से। 17,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्री लॉन्च वहाँ पे प्राइस चल रहा है, और 21,000 रुपीज़ की उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। स्टार्टिंग के 100 अपार्टमेंट के लिए ही वो प्री लॉन्च है, जो 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मिनिमम साइज़ है वो 2500 स्क्वायर फीट का है, तो 4.5 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली उसकी कॉस्ट आती है। वो अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी तक पूरे करियर में एस ग्रुप का ये एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर आपने काउंटी 107 नाम से सोसाइटी सुनी होगी, उसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को ही बन रही है वो, सेक्टर 107 के अंदर, नोएडा में, सेंट्रल नोएडा के अंदर। तो वो प्रोजेक्ट भी आप अगर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखते हैं तो अच्छा खासा उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, क्योंकि उस विसिनिटी में 25,000 24,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव का प्राइस चल रहा है अभी रेडी टू मूव इन का। तो जिस टाइम तक वो बन के कम्प्लीट होगी उसका प्राइस भी अच्छा खासा 25 से 26 हज़ार रुपये होने वाला है। तो अब अभी हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं 2 BHK का अपार्टमेंट। 2 BHK के अपार्टमेंट का लेआउट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 BHK के अपार्टमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा 2 BHK का अपार्टमेंट होने वाला है, टावर होने वाला है। इसी के 9th फ्लोर पे हम जाके आपको 2 BHK का अपार्टमेंट दिखाते हैं। एग्जैक्टली अपार्टमेंट पे चल के आपको दिखाते हैं। लेट्स गो देयर। सो अभी हम हैं 2 BHK के अपार्टमेंट में। यहाँ पे भी आपको 3 लिफ्ट देखने को मिलेंगी, जैसे आप देख रहे होंगे 1, 2 एंड 3।
3 अपार्टमेंट इसके इस साइड को हैं और 3 अपार्टमेंट आपके इस साइड को होंगे। तो टोटल 6 अपार्टमेंट हैं, एक फ्लोर पे 3 लिफ्ट हैं उनके साथ। तो ये हमारा है 1350 स्क्वायर फीट का 2 BHK का अपार्टमेंट। ये कुछ ऐसी आपकी एंट्री होगी। आपको डोर जो दिख रहा है एग्जैक्टली डोर ऐसा ही मिलेगा। इसकी भी सीलिंग हाइट की बात करें तो 11 फीट की सीलिंग होगी। जैसे ही हर्ष आप अंदर आओगे तो आपको मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ व्यूवर्स को। तो कुछ इस तरीके से आपकी डोर से एंट्री होगी। ये पूरा एरिया आपका फॉयर एरिया होगा। यहाँ पे अगर आप शू रैक लगाना चाहते हैं तो आप शू रैक भी लगा सकते हैं। तो इस एरिया से अगर आप हर्ष एक्सप्लोर कराओगे तो ये पूरा एरिया आपका होने वाला है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। ये सेपरेट डाइनिंग एरिया के लिए स्पेस है, ये आपका ड्राइंग एरिया के लिए स्पेस है। इसी के बिल्कुल सामने किचन है। किचन दिखाने से पहले मैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया की बालकनी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसी आपकी बालकनी होगी गाइस। काफ़ी प्यारी बालकनी, काफ़ी राउंड अबाउट बालकनी है, काफ़ी अच्छी बालकनी है। अच्छा शेप निकल के आ रहा है इसका। ये एग्जैक्ट बालकनी है। इस बालकनी से भी व्यू आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये सामने अगर आप देख रहे होंगे मेट्रो जा रही है। ये एब्स्टेक की बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो पूरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने वाली है। इसी एरिया में ही आने वाले कुछ टाइम के बाद TCS का डाटा सेंटर बनने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है TCS का डाटा सेंटर। तो आने वाले टाइम पे अगर आप एक इमेजिन करते हैं कि TCS पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रेंट पे रहना पसंद करेंगे, HODs यहाँ पे अपार्टमेंट ख़रीदना पसंद करेंगे। तो रेंटल इनकम के तरीके से भी आप यहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट ले सकते हैं और एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ले सकते हैं। तो ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने हमारा किचन है। एग्जैक्टली किचन आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको किचन दिख रहा है। मॉड्यूलर बना के देंगे हम, जैसे आपको वार्डरोब बन के मिल रहे हैं। ये कैबिनेट्स हम बना के देंगे एग्जैक्टली। वुडन वर्क पूरा कम्प्लीटली आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप नीचे के कैबिनेट देखते हैं तो एग्जैक्टली मिलेगा आपको। ये काउंटर टॉप एग्जैक्टली मिलेगा, सिंक मिलेगा। ये जो एरिया है ये वाला एरिया रेफ्रिजरेटर के लिए है। यहाँ पे आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। और किचन के साथ आपको बालकनी भी देखने को मिलती है। ये यूटिलिटी बालकनी है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन एंड अदर प्लेसमेंट कर सकते हैं किचन की यूटिलिटीज़ के लिए। ये किचन से जैसे ही हम एग्जिट करते हैं ये हमारा पूरा एरिया था ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। उसी के सामने बालकनी थी। तो ये जो स्पेस है ये फॉयर एरिया है। यहाँ पे 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम बिल्कुल सामने है। बिल्कुल फॉयर एरिया के सामने ये वाला जो सेक्शन है ये है कॉमन वॉशरूम। ये कॉमन वॉशरूम एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मिलेगा। कॉमन वॉशरूम के बिल्कुल फ्रंट पे आप देखोगे ये है पहला बेडरूम। इसके साथ भी आपको एग्जैक्टली वार्डरोब बना के देंगे हम। वुडन वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट करके देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे विंडो का प्रोविज़न है। ये विंडो आपको एग्जैक्टली ऐसे मिलेगी। तो हर रूम पे आपको विंडो देखने को मिलेगी। प्लस एक बेडरूम जो इसका सेकंड बेडरूम है वहाँ पे आपको बालकनी भी मिलेगी। ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम की एंट्री कुछ ऐसी होगी। बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड को एंट्री करते ही आपका वॉशरूम होगा। एग्जैक्ट वॉशरूम आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलेगा। सारी सैनिटरीज़ की फिटिंग वॉशरूम के अंदर कंप्लीट मिलेंगी। वॉशरूम के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे ये एरिया है आपका वार्डरोब एरिया। यहाँ पे वार्डरोब बन के कंप्लीट मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली जैसा आपको घर दिख रहा है हैंडओवर के टाइम पे, जिस टाइम पे आपको चाबी मिलेगी इस अपार्टमेंट की, एग्जैक्टली ऐसा ही मिलने वाला है। ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये एग्जैक्ट साइज़ अगर आप देखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये एग्जैक्ट साइज़ इस मास्टर बेडरूम का भी आपको स्क्रीन पे हम मेंशन करके दे देंगे। इस मास्टर बेडरूम की बालकनी ये होने वाली है गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था जितने भी अपार्टमेंट हैं, अगर हम 2 BHK की बात करें, एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट हैं। तो 6 के 6 अपार्टमेंट कॉर्नर पे प्लेस हैं। जैसा ये अपार्टमेंट है ये भी कॉर्नर को फेस करता है। बिल्कुल राइट हैंड साइड को हर्ष अगर आप दिखाओगे वो वाला अपार्टमेंट वो भी कॉर्नर का है। ऐसे ही 2 कॉर्नर के अपार्टमेंट, ये वाला जो आप कॉर्नर देख रहे हो ये वाला अपार्टमेंट ये भी कॉर्नर का अपार्टमेंट है। उसी के जैसे 2 साइड को, उस साइड को भी दोनों कॉर्नर के होंगे और पीछे साइड को भी कॉर्नर के होंगे। तो इस बालकनी से, इस बेडरूम के बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं काफ़ी वाइब्रेंट व्यू है। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है। अगर आप इस एरिया की बात करेंगे, ये सामने आपको जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा ये मेट्रो स्टेशन है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये मेट्रो स्टेशन है।
तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन है। अगर आप नीचे का पार्क वगैरह दिख रहे हैं अभी आप, ये है मेट्रो स्टेशन, ये वाला हिस्सा मेट्रो स्टेशन होने वाला है आपका। और अगर आप नीचे दिखाओगे हर्ष, ये जितना भी एरिया है ये पूरा कम्प्लीटली पार्क का एरिया है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, फिनिशिंग का काम चल रखा है और लेबर भी बहुत अच्छे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 2 से 3 महीने के अंदर पूरा ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और हर्ष अगर आप यहाँ ये इस कॉर्नर से दिखाओगे, ये बिल्कुल जो पीछे का आपको हिस्सा दिख रहा है ये जेपी अमन का है। तो ये ऑल टाइम ऐसा ही व्यू मिलने वाला है आपको इस अपार्टमेंट से। अभी सनसेट का टाइम है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस अपार्टमेंट से। अभी हम 9th फ्लोर पे हैं और जितनी ऊपर आप जाओगे उतना व्यू आपको अच्छा मिलने वाला है। तो सेक्टर 152 की ख़ास बात ये है कि ये आने वाले टाइम पे आईटी सेक्टर होने वाला है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी अच्छे MNCs कंपनी है वो अपना लैंड पार्सल परचेज़ कर रही है और आने वाले टाइम पे यहाँ पे अपनी कंपनी स्टेब्लिश करने वाली है। तो ये 2 BHK का अपार्टमेंट था, मोस्टली मैंने पूरा कवर कर दिया, आपको प्रोजेक्ट बता दिया कि कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, क्या क्या साइजेस हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 ही साइज़ है, 3 BHK एंड 2 BHK का। पहले हमने आपको दिखाया था 3 BHK का साइज़ जो 1775 स्क्वायर फीट का था। अभी वाला जो साइज़ आपको दिखाया था वो है 1350 स्क्वायर फीट का। अगर हम इसकी प्राइजेस की बात करें, इसकी जो प्राइजेस आती है वो आती है 1,96 लाख रुपीज़ की और 11 लाख रुपए के पोजीशन चार्जेस हैं जो आपको हैंडओवर के टाइम पे देना होगा, जिस टाइम पे आपको इस घर की चाबी मिलेगी। तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको घर की चाबी मिल जाएगी। तो ऑल अराउंड जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 2 करोड़ 2 लाख रुपए की, प्लस रजिस्ट्री का खर्चा आपको अलग से देना है। सो क्लब हाउस के अंदर बेसमेंट 1 में आपको बैंक्वेट हॉल भी देखने को मिलता है। उस टाइम पे हम भूल गए थे दिखाना। तो कुछ इस तरीके से आपका बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे आप 100 लोगों की ईजिली गेट टुगेदरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराना चाहते हैं या आपकी शादी है या कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जस्ट डेकोरेशंस प्लस लाइटिंग का खर्चा आता है, वही देने के बाद आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। ये सिटिंग के लिए है, ये स्पेस यूजेबल एरिया है। जिस तरीके से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं इवेंट के लिए आप वो कर सकते हैं। ये सामने आपके वॉशरूम्स होंगे। ये जो एग्जैक्ट एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया के साथ साथ वॉशरूम का एरिया भी देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली ऐसा। और इसी बेसमेंट 1 में आपको 2 स्वीट रूम भी देखने को मिलेंगे। ये 2 स्वीट रूम होंगे अगर आपके गेस्ट आते हैं, होटल अपार्टमेंट अगर आप बुक नहीं करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट ये जो स्वीट रूम बन के कम्प्लीट होंगे आप उन्हें यहाँ पे स्टे करा सकते हैं फ्यूचर में। अभी ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, 3 से 4 महीने के बाद पूरे प्रोजेक्ट का हैंडओवर मिल जाएगा तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपको हमने दिखाई वो लुत्फ़ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के बारे में। जितनी भी एमिनिटीज़ अगर आप यूज़ करते हैं उनकी एमिनिटीज़ यूज़ करने के कुछ चार्जेस होते हैं, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। अगर आप कभी अपने घर के अंदर काम कराना चाहते हैं, प्लम्बर बुलाना चाहते हैं, कारपेंटर बुलाना चाहते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट आपको देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम पर मंथ मेंटेनेंस की बात करें, अगर आप 2 BHK 1350 स्क्वायर फीट का साइज़ लेते हैं तो उसका जो महीने का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो आएगा 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़ पर मंथ। और अगर आप 3 BHK अपार्टमेंट लेते हैं तो उसकी हर महीने की जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो आएगी 10,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। सो 5.50 की मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। यहाँ पे जस्ट 2 ही साइजेस हैं, 2 BHK एंड 3 BHK के, 1350 स्क्वायर फीट 2 BHK और 1775 स्क्वायर फीट 3 BHK। 3 BHK में बहुत ही लिमिटेड 2 ही अपार्टमेंट अवेलेबल हैं ग्राउंड और सेकंड फ्लोर पे, और 2 BHK में हम वॉकिंग कर सकते हैं अगर आपकी 2 BHK की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी छोटी फैमिली है। तो ये गाइस पूरा कंप्लीट टूर था सोसाइटी का एस स्टारलिट का, जो एस ग्रुप ने बना रखा है। अभी ये रेडी टू मूव इन हो चुका है, कुछ फिनिशिंग का काम चल रहा है जैसे कि हमने वीडियो में आपको बताया था। अगर आप प्री लॉन्च एस के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एस का एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट चल रहा है, एस मेडेलियो सेक्टर 107। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके डायरेक्टली हमसे मीटिंग करके यहाँ पे अपने लिए अपार्टमेंट बाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
और कुछ आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पूछनी है और कुछ जानकारी चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में भी आपको बता देंगे। विल कैच यू सून गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।